हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छा हूं। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर प्रोसेस ऑफ लाइफ के अंतर्गत पोषण के बारे में, क्योंकि बहुत सारे हमारे क्लास 10th के बच्चे नाराज़ हो रहे थे और कमेंट कर रहे थे, सर हम लोग के लिए प्लीज़ कोई वीडियो बनाइए और डालिए कि केवल आप 11th-12th को ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हम लोग भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो आज हम इसीलिए पोषण के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पोषण देखिए, मतलब न्यूट्रिशन। पोषण किसे कहते हैं? हम जो भी कुछ बाहर से लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ऊर्जा मिलता है, इसी को हम पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण। कैसा चीज़ें खाते हैं, कैसे तो पोषण भी कई प्रकार के होता है। एक होता है कि हम अपना भोजन खुद बना करके खाते हैं, और एक होता है कि हम दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। किस लिए? भोजन के लिए, पोषण के लिए। हाँ, पालन पोषण का नाम सुने हैं? हम अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है ना। कोई भी अपने बच्चे का पालन पोषण करता है। तो पोषण मुख्यतः दो प्रकार से होता है। एक कैसा होता है कि अपना भोजन खुद बना लेता है, और एक होता है कि अपने भोजन के लिए दूसरों पे निर्भर होता है। तो जो खुद से अपना भोजन बना लेता है, जो खुद से अपना भोजन बनाता है, उसको स्वपोषी पोषण कहते हैं। स्वपोषी पोषण, ठीक है। और जो दूसरों पे निर्भर होता है, उसको परपोषी पोषण कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? स्वपोषी को ऑटोट्रोफी कहते हैं, और परपोषी या इसको विषमपोषी को या विषमपोषी भी इसको बोलते हैं। विषमपोषी पोषण, स्वपोषी या और परपोषी या विषमपोषी पोषण। तो स्वपोषी को ऑटोट्रोफी बोलते हैं, ऑटोट्रोफी, ठीक है। और विषमपोषी या परपोषी को क्या कहते हैं? हेट्रोट्रोफी। न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफी न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रोफी न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रोफी न्यूट्रिशन में क्या होता है कि अपना भोजन, वो चाहे जीव हो या पौधे, वो खुद से बना लेते हैं, और इसमें क्या होता है, भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होता है। तो आइए जानते हैं पहले कि स्वपोषी पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वपोषी पोषण भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। पहला को कहते हैं प्रकाश संश्लेषी स्वपोषण। प्रकाश संश्लेषी पोषण। और एक होता है रसायन संश्लेषी पोषण। रसायन संश्लेषी पोषण, ठीक है। प्रकाश संश्लेषी पोषण यानी फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रोफी, और रसायन संश्लेषी संश्लेषण यानी कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफी। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफी न्यूट्रिशन, और रसायन संश्लेषी यानी कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफी। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफी न्यूट्रिशन। प्रकाश संश्लेषी पोषण मतलब सभी प्रकार के हरे पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन खुद बना लेते हैं, उसको प्रकाश संश्लेषी स्वपोषण कहते हैं, जिसमें सभी पेड़ पौधे आते हैं, हरे पेड़ पौधे। और रसायन संश्लेषी स्वपोषण में
कुछ बैक्टीरिया आते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है, और अपना भोजन बनाते हैं, उसको रसायन संश्लेषी स्वपोषण कहते हैं। तो ये हो गया स्वपोषी पोषण। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? प्रकाश संश्लेषी पोषण और रसायन संश्लेषी पोषण। प्रकाश संश्लेषी पोषण में सभी प्रकार के हरे पौधे आते हैं जो अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से क्या करते हैं? अपना भोजन खुद बनाते हैं। और रसायन संश्लेषी में क्या होता है? रासायनिक अभिक्रियाओं से ऊर्जा प्राप्त करके अपना भोजन खुद से बनाते हैं, जैसे कुछ बैक्टीरिया, उसे क्या कहते हैं? रसायन संश्लेषी स्वपोषण। अब आइए पढ़ते हैं परपोषी पोषण। परपोषी पोषण देखिए कई प्रकार के होते हैं। इसको थोड़ा सा शॉर्ट स्किन ले लीजिएगा, इसको इरेज करके, और परपोषी पोषण के बारे में पूरा चार्ट बनाएंगे, ठीक है। शॉर्ट स्किन लीजिए। परपोषी पोषण ये देखिए मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। परपोषी पोषण 3 प्रकार। नंबर 1 मृत जीवी पोषण। मृत जीवी पोषण यानी कि इसमें क्या होता है? मृत जीवी पोषण को हम सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। इसमें जीव मरे हुए जानवरों के ऊपर रासायनिक अभिक्रिया करके और अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे कुत्ता मर गया, गाय मर गया, तो उसको क्या करते हैं? कहीं ले आकर फेंक देते हैं। फिर देखते हैं 1 दिन 2 दिन बाद नाक दबा के आपको जाना पड़ता है ऐसे करके। क्यों? क्योंकि गमकते। वो ऐसा क्यों इसने लाता था? क्योंकि उसमें मृत जीवी पोषण करने के लिए कुछ बैक्टीरिया वगैरह बैठे हुए हैं कवर, और उसको सड़ा रहा है रासायनिक अभिक्रिया करके, उससे पोषण प्राप्त कर रहा है। इसलिए वो क्या होता है? सड़ ऐसे करके जाना पड़ता है, ठीक है। तो मृत और विघटित कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त करके और अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे कवक, ठीक है प्यारे बच्चों। 2 नंबर पे क्या है? परजीवी पोषण। कैसा? परजीवी, पैरासाइटिक परजीवी पोषण, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जीव दूसरे जीवों के ऊपर रह करके अपना पोषण प्राप्त करता है। परजीवी दूसरे के ऊपर निर्भर होता है, दूसरे जीव के ऊपर, जीव है दूसरे जीव के ऊपर रह करके अपना पोषण प्राप्त करता है। यह भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है एंडोपैरासाइटिक, दूसरा होता है एक्सोपैरासाइटिक। मतलब अंतः परजीवी होता है, एक बाह्य परजीवी। जैसे बाल में जूं हो जाना, बड़ा खजुलाता है, खुजली हो जाता है, इचिंग हो रहा है, या कहीं स्कैबियासिस हो गया, ये तो वहाँ पे क्या है? जो फंगल इन्फेक्शन हुआ है वो क्या आपका बाह्य परजीवी है, उस पर आपको रह रहा है, आपको समस्याएं पैदा कर रहा है, अपना पोषण प्राप्त कर रहा है। और एक होता है एंडोपैरासाइटिक, जैसे राउंड वर्म हो गया, टेप वर्म हो गया, जैसे स्कैबियासिस पढ़ाए थे आप लोगों को, या एंटमीबा हिस्टोलाइटिका के बारे में बताए थे ना। तो ये सब क्या है? अंतः परजीवी है, शरीर के अंदर रह करके पोषण प्राप्त करता है और साथ ही साथ आपको कुछ समस्या भी दे देता है। कुछ अंतः परजीवी ऐसे भी होते हैं जो समस्या पैदा बीमारी नहीं देते हैं, जैसे एस्केरिचिया कोलाई नामक बैक्टीरिया आपके आंतों में रहता है, वो पाचन में सहयोग करता है और वो अपने भी खाना खाता है, आपको भी सहयोग करता है पाचन में, तो वो नुकसान नहीं पहुँचाता है। तो ये कितने प्रकार के हो गया? परपोषी पोषक को सबसे पहले हम समझते हैं
परजीवी पोषण, ठीक है ना, बाह्य परजीवी पोषण, ठीक है, यानी इंडो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड एक्सो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक, इंडो पैरासाइटिक और एक्सो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ये क्या करता है इंडो पैरासाइटिक, ये शरीर के अंदर रहता है, जैसे आपको हम बता दिए राउंड वर्म एग्जाम्पल। और ये क्या होता है, शरीर के बाहर, शरीर के ऊपर रह करके क्या करता है, अपना पोषण प्राप्त करता है, जैसे फंगस, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। और तीसरे नंबर पे है क्या चीज, प्राणी संभोजी पोषण। किस प्रकार का पोषण होता है, प्राणी संभोजी पोषण, प्राणी संभोजी पोषण, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसको कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है, कोई दिक्कत। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहले को कहते हैं शाकाहारी हार्बीवोरस, क्या कहते हैं, शाकाहारी यानी हार्बीवोरस, और दूसरे को कहते हैं मांसाहारी कार्निवोरस, मांसाहारी कार्निवोरस, और तीसरा है सर्वाहारी यानी ओमनिवोरस, सर्वाहारी यानी ओमनिवोरस न्यूट्रिशन। अब शाकाहारी जो केवल पेड़ पौधों साग सब्जियों के ऊपर निर्भर होते हैं, खाते हैं, यानी उसको शाकाहारी कहते हैं। जो केवल क्या खाते हैं, दाल भात रोटी चावल सब्जी और मांस मछली नहीं खाता है, तो उसको शाकाहारी कहते हैं। जैसे खरगोश और गाय, जैसे खरगोश और गाय, ठीक है ना, शाकाहारी। मांसाहारी जो केवल मांस मछली खा करके रहता है, उसको मांसाहारी कहते हैं। जैसे शेर, क्या, शेर घास नहीं खाता है, ठीक है ना। और सर्वाहारी जो दोनों को खाता है, जैसे मानव, हम लोग हैं मानव, ठीक है। मानव भी एक समय था जब अग्नि की खोज नहीं हुई थी, तो हम लोग भी एक क्या थे, शुद्ध शाकाहारी थे, हार्बीवोरस थे। और उस समय हम लोग के शरीर में सेलुलोज का पाचन हो जाता था अच्छे से, और सेलुलोज के पाचन के लिए एक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स नाम के अंग है यहाँ पे, जो एक्टिव था, ठीक है ना। तो चूंकि बाद में जब अग्नि की खोज किए और हम लोग अपने स्वाद को बढ़ाने के लिए मन किया ऐसा कि जानवरों को मार के पका करके खाया जा सकता है, टेस्टी लगे, तो ऐसे में हुआ क्या कि जो क्या बोले थे, सेलुलोज को पचाने के लिए वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स था, वो धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया, यानी इनएक्टिव हो गया। तो आज के दिन में जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है हमारे शरीर में, वो क्या है कि अपशेषी अंग के रूप में रह गया। भूतकाल में वो एक्टिव था क्योंकि उस समय शुद्ध शाकाहारी थे और सेलुलोज का वो पाचन करता था। आज भी खरगोश में, गाय में सेलुलोज का पाचन करता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, और एक्टिव है। हमारे शरीर में कैसा अपशेषी अंग बन करके रह गया है। तो कभी कभी होता क्या है कि अनपच वगैरह हो गया, एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत लंबा चल रहा है, तो
कुछ भोजन के कण वहाँ पे जा करके उसमें बर्मी फॉर अपेंडिक्स में फंस जाते हैं और सड़न पैदा होने लगता है। इससे यहाँ दाहिने साइड में यहाँ पे दर्द होने लगता है पेट के उधर गुहा के इस भाग में। तो जाते हैं आप लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो पता चलता है कि बर्मी फॉर अपेंडिक्स में इन्फेक्शन है, जिसको डॉक्टर क्या बोलता है कि आपको अपेंडिसाइटिस हो गया, इसको ऑपरेट करके हटाना पड़ेगा। तो इसका सीधा से उपाय, चूंकि कोई काम करता नहीं, अब सीएंगे तो इसको ऑपरेट करके हटा देते हैं। ठीक है, तो अपेंडिक्स में हमको लगता है समझ में आ गया। तो आज हम इतना ही करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और रेगुलर देखते रहिएगा। 10th के भी हम इसी तरीके से बनाते रहेंगे आप लोग के सिलेबस का पूरा धीरे धीरे करके। ये पार्ट 1 है समझ के चलिए, अब पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे करके न्यूट्रिशन के का मिलेगा आपको ना, वो सब पार्ट 1 करके ये है आज का क्लास, और फिर इसके आगे पार्ट 2 पार्ट 3 मिलता रहेगा। तो चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।